देश आजादी के बाद हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह सिर्फ परेड, झांकियां और राष्ट्रगान का दिन नहीं होता। ये उस दिन की याद है जब भारत ने खुद को एक संवैधानिक गणराज्य घोषित किया। एक ऐसा गणराज्य जहां बराबरी, न्याय और गरिमा किसी वर्ग की बपौती नहीं है, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ठीक ऐसे ही वक्त में देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में यूजीसी का नया नियम एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा है। क्या हम सिर्फ संविधान पढ़ते हैं या उसे संस्थानों में लागू भी करते हैं? यह बड़ा सवाल है। यूजीसी द्वारा लागू उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश समझना भूल होगी। असल में यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की सीधी संस्थागत व्याख्या है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार। सवाल यह है कि अगर ये अधिकार कैंपस के भीतर लागू नहीं होंगे तो संविधान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगा। नया नियम यह मानता है कि जातिगत भेदभाव का सवाल केवल एससी और एसटी तक सीमित नहीं है। ओबीसी समुदाय भी उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत उपेक्षा और उत्पीड़न का सामना करता रहा है। अब पहली बार ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यही वो बिंदु है जहां से असहजता शुरू होती है। नियम के मुताबिक हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी समान अवसर प्रकोष्ठ और विश्वविद्यालय स्तर पर इक्वलिटी कम्युनिटी का गठन अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक 6 महीने में यूजीसी को रिपोर्ट जाएगी, यानी अब भेदभाव संवैधानिक निगरानी में आएगा। लेकिन जैसे ही यह नियम लागू हुआ, अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों ने इसे सवर्ण विरोधी बताना शुरू कर दिया। जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक संगठित विरोध सामने आया। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद गिरी का विरोध, उनकी नजरबंदी और उसके बाद सवर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप। यह सब बताता है कि मुद्दा अब शिक्षा का नहीं है, संवैधानिक बराबरी बनाम सामाजिक विशेषाधिकार का हो चुका है। यहां एक बुनियादी सवाल उठता है, अगर संविधान सबको समान अधिकार देता है तो शिकायत तंत्र से डर क्यों लग रहा है? अगर गणतंत्र का मतलब है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए, तो कैंपस में किसी एक वर्ग को सुनवाई का एकाधिकार क्यों हो? यूजीसी के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी कहा जा रहा है कि यह नियम अनावश्यक है। संविधान निर्माताओं ने बराबरी को भावनात्मक नारा नहीं, संस्थागत जिम्मेदारी माना था। आज जब देश गणतंत्र दिवस की भावना को याद करता है, तब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारा गणतंत्र सिर्फ परेड तक सीमित है या फिर वो विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और क्लासरूम तक भी पहुंचेगा? यूजीसी का यह नियम सिर्फ शिक्षा सुधार नहीं है, यह संविधान की उस चेतावनी की याद दिलाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि यह नियम संवैधानिक बराबरी की तरफ कदम बनता है या फिर चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि गणतंत्र की असली परीक्षा अब कैंपस में हो रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर ऐसी ही जानकारी सुनील चतुर्वेदी के साथ।